प्रेम से बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। बेगी बिलम न करऊ नृपु, साजहि सबई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होइए जुबराजु। गुरुदेव भगवान कहते हैं दशरथ जी से, मतलब वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं दशरथ जी से, राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। बेगी बिलम न करऊ नृप, साजई सबऊ समाजू। मतलब थोड़ा सा भी विलंब मत कीजिए। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होइए जुबराजु। भगवान के लिए शुभ और अशुभ दिन नहीं होता। वह शुभ और शुभ तो हम देखते हैं ना, हम सब देखते हैं, ठीक है। तो भगवान को जब भी राजा बना दिया जाए उस समय शुभ होगा। मतलब विश्वामित्र जी भी एक बहुत अच्छी बात कहे हैं। ये नहीं कहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राम तो वनवास जाएंगे, राम तो वनवास जाएंगे, परंतु ये बात जानते हैं ना, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तारीख को, इस दिन को, इस तिथि को राम को राजा बनाओ। नहीं, बेगी बिलम न करहु नृपे, साजहि सबई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होइए जुबराजु। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि जब चाहो तब राजा बना सकते हो। वो दिन, वो मुहूर्त, वो समय शुभ होगा। राम के लिए कोई समय अशुभ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान राम तो अभी बन जाने वाले हैं, अभी तो राज्याभिषेक होना नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं बताई। जब चाहो तब, और विलंब भी मत करो। भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारी चालू हो गई। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होंगे। चारों तरफ ढिढोरा पीट दिया गया, ढोल नगारे बजने लगे। और जब ढोल नगारे बजे तो इंद्र घबराए। एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा भक्ति से जलन किसको होता है? इंद्र को। सबसे ज्यादा कोई जब तपस्या करने लग जाएगा ना, तो घबराएंगे कौन? इंद्र। क्योंकि उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि हमारी सत्ता ना छीन जाए। हम तो कहते हैं कि अपना कार्य ऐसा करो कि सत्ता कभी ना छीने। दूसरों को डराने की क्या जरूरत और खुद को डरने की क्या जरूरत, ठीक है। इंद्र हमेशा घबराए रहते हैं। जब कोई भक्त तपस्या करने लग जाए ना, तो इंद्र को घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोभी हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उस सत्ता के लोभी नहीं, वो तो भगवान के लोभी होते हैं, ठीक है। तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा, यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा? यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा? रावण को कौन मारेगा? रावण को कौन मारेगा? तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, जाओ अयोध्या जी में किसी को तो ठीक करो। ब्रह्मा जी ने मंत्रा को पकड़ लिया
और मंत्रा की सरस्वती माँ ने मंत्रा को पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताएं, सरस्वती जी मंत्रा के जिह्वा पर क्यों बैठी? अयोध्या में तो पूरे लोग थे। क्या मंत्रा भगवान राम से प्रेम नहीं करती? क्योंकि वो तो कैकेयी माँ की चेरिया है ना, चेरी है ना। और कैकेयी माँ क्या भगवान राम से प्रेम नहीं करती? बहुत, सगे माँ से भी ज्यादा प्रेम करती थी माता कैकेयी भगवान राम से। पर यहाँ दो शर्त है, दो कारण है, रहस्यमयी भरी दो बातें हैं जिसके कारण भगवान बन गए। पहली तो ये है कि मंत्रा जो थी ना, जो मंत्रा थी, मंत्रा के पति को कैकेयी के पिताजी ने मार दिया था। मंत्रा के पति को कैकेयी के पिताजी ने मार दिया था, क्योंकि कैकेयी के घर मंत्रा के जो पति जी थे वो उनके घर मंत्री पद में रहे, और कोई गलत इंजाम लग जाने के कारण कैकेयी के पिताजी ने मंत्रा के पति को मार दिया। मंत्रा दौड़ती हुई घबराती हुई आई, महाराज फिर मेरा क्या होगा, मेरे पति को मार दिए। कैकेयी के पिताजी ने मंत्रा को रख लिया और उस मंत्रा को कैकेयी माता के साथ भेजा। मंत्र, एक बात सोच लीजिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब किसी का दिल दुखाओगे ना तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा ही दुखेगा। ये प्रारब्ध जो है ना वो नहीं मिटता, प्रारब्ध जो है वो नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी कर लो। यदि प्रारब्ध मिट जाता तो किसी भी संत को किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट नहीं होती। रामायण में ही देखो ना, दशरथ जी अनजाने में स्वर्ण का वध कर दिए। दशरथ जी से अनजाने में स्वर्ण का वध हुआ, लेकिन स्वर्ण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं वैसे तू भी मरोगे। तो दशरथ जी ने तो जानकर नहीं किया था ना, दशरथ जी ने जानकर नहीं किया, फिर भी बद्दुआ लगा ना। तो ये प्रारब्ध है, इसलिए गलती जब करते हो तो उसका प्रायश्चित भी कर लो, नहीं तो उससे बहुत कई गुना बढ़ के आपको कष्ट दे सकता है। तो जो मंत्रा थी, तो मंत्रा के पति को कैकेयी के पिताजी ने मार दिया और मंत्रा को घर नौकरानी बना ली। तो उसी समय मंत्रा ने कसम खाई कि आज हमारे सिंदूर को तुमने उजाड़ा है, तुम्हारे बेटी की सिंदूर हम ही उजाड़ेंगे, तुम्हारे बेटी का घर हम ही बर्बाद करेंगे, हम ही उजाड़ेंगे, तुम्हारे बेटी को भी कलंकित बनाऊंगी, ये आज कसम खाती हूं। एक बात बताएं, दहेज में जो चीज मिलता है ना, वस्तु नहीं आदमी, वो बहुत खतरनाक होता है। महाभारत में देख लो, गंधारी के साथ शकुनी गया था ना। शॉर्ट में यहां बोल देती हूँ, गंधारी बहुत सुंदर थी तो और जबरदस्ती पितामह भीष्म ने उसे भगा कर लाए, और पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया और किससे करा दिया, धृतराष्ट्र से करा दिया। तो गंधारी के पिताजी ने उनके भाई को उनके साथ छोड़ दिया, रख दिया, क्योंकि गंधारी माँ ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। गंधारी माँ ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और शकुनी को कहा कि जाओ तुम अब इनके साथ रहना। तो शकुनी ने भी कसम खाई कि जो मेरी बहन इतनी सुंदर थी, इससे अंधे से विवाह कराया तो आपके कुल का भी हम ही विनाश करेंगे। तो कैकेयी माँ के संग आई मंत्रा
वो अपना संकल्प पूरा कर रही है। तो जब माता सरस्वती आई अयोध्या जी में तो सबके यहाँ घूम कर देखी। पहले तो सरस्वती माँ आ नहीं रही थी। सरस्वती माँ ने कहा कि आप क्यों ऐसा करते हैं, जब किसी को अच्छे देखते हैं तो आप लोगों को खलबली क्यों आती है। भाई भगवान है, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्मा जी फिर बोले कि नहीं, राक्षसों का विनाश कैसे होगा। जब मंत्रा अयोध्या जी में आई, जब सरस्वती माँ अयोध्या जी में आई, देखी तो मतलब राम के उल्टा कोई बोलने वाला है ही नहीं। तो मंत्रा देखी, और मंत्रा क्यों देखी, क्योंकि मंत्रा अयोध्या की नहीं थी, मंत्रा का जन्म कहीं और का था ना। अयोध्या जी में जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो सरयू जी के जल पिलाया जाता है। तो सरस्वती माँ ने देखी कि मंत्रा के जिह्वा पे सरयू जी का जल नहीं है, इसलिए भगवान के विरुद्ध आचरण यही कर सकती है, भगवान के उल्टा बात यही बोल सकती है। दूसरा कोई अयोध्या जी में है ही नहीं जो मतलब भगवान से ईर्ष्या करता हो। तो सरस्वती माँ मंत्रा को पकड़ लिया, और मंत्रा की बुद्धि ऐसी हो गई, मंत्रा की बुद्धि ऐसी हो गई। आगे लिखा है रामचरितमानस में, आगे लिखा है रामचरितमानस में, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती है, भरत जी भी रहते हैं, और मंत्रा भी रहती है। अयोध्या जी में सब लोग रहते हैं। मंत्रा कौन है, मंत्रा कौन है, कुसमाज, कुमति, कुमति सुमति सबके ओरे रही, नाथ पुराणे निगम अस कही। तो मंत्रा क्या है, कुमति है, कुछ समाज है। सुमति और कुमति सबके घर रहती है, भले किसी के घर अच्छाई ज्यादा हो बुराई कम हो, किसी के घर बुराई ज्यादा हो अच्छाई कम हो। अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है, पर अब ये देखना होता है जो अच्छाई ज्यादा है कि बुराई ज्यादा है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है, जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर अच्छाई तो है, राम के घर अच्छाई है, पर आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो